नमस्कार मेरे बहन और भाइयों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर जो यू कैन हील योर लाइफ की जो वीडियो चल रही है, इनको देखने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए, अपनी लाइफ में इसको प्रैक्टिकल तौर पर उतारने के लिए आप सबका धन्यवाद है। अगर आपको विश्वास होगा और प्रैक्टिस करोगे तो फिर फ़ायदा होता है। 80% इस मंत्र से फ़ायदा होगा। मंत्र कहो, एफर्मेशन कहो, जिसने भी अपनी लाइफ के अंदर ये अपनाया है तो उसको ज़रूर फ़ायदा होगा। वो 20% हमारा बाहर से है, उसका भी हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। जब तक हमें उस दवाइयों का, डॉक्टर का, घर का, अपने हस्बैंड का, बच्चों का, जिसने भी आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए साथ दिया है, उन सब का जब हम धन्यवाद करेंगे तो वो परमात्मा खुश हो जाता है और हमें और ज़्यादा देगा। तो आज का हमारा टॉपिक है अबॉर्शन, गर्भपात। अपने आप ही हो जाता है, जो अपने आप हो जाता है कि ना वो आराम भी करता है और उसने इलाज भी करवा लिया, उसके बावजूद भी पता ही नहीं चलता, तब भी हो जाता है। कोई कारण भी नज़र नहीं आता, सारा ट्रीटमेंट भी करवा लेते हैं, फिर वो ट्रीटमेंट काम भी नहीं आता। डॉक्टर का फिर एक ही शब्द कहते हैं, भी भगवान पर छोड़ दो। वो सबसे बड़ी एनर्जी है, भी कोशिश करनी हमारे हाथ में है, पर जीवन दान देना उस परमात्मा के हाथ में है। तो हमने ये क्यों हो जाता है? जब हमारे मन के अंदर ऐसे विचार आ जाते हैं, भी हमारी शादी हुई जैसे, तो हम कह देते हैं अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए, अभी तो हमें बाहर जाना है, ये घूमना है, फिरना है। अरे जब परमात्मा ने उसका टाइम दिया था तो आपने मना कर दिया, नो कह दिया, तो सुन रहे हैं परमात्मा। तो जैसे आप करोगे वो आपका ही किया कर्म है, परमात्मा ने कुछ नहीं कहा। जैसे आपने सोचा तब ऐसे हो गया। ऐसे नहीं भी आज ही हो जाएगा, वो पता नहीं कब जाके होएगा। जैसे आज मैंने सोचा तो ऐसे नहीं, आज मैंने सोच लिया तो आज ही हो जाएगी। ये परमात्मा ने कुछ थोड़ा सा ना बहुत अच्छा ये रूल बनाया है, उसी टाइम में नहीं होता है, ये काफ़ी दिनों बाद होता है। तो उस टाइम तक तो हम भूल चुके होते हैं, ये मेरी गलती है, तो हम एक्सेप्ट करेंगे पहले ये मेरी गलती है जो गर्भपात हुआ है। जब तक पहले आप उस पेन को लिख लो, भी आपको भी ये मेरा गर्भपात हुआ है, इससे मुझे बहुत दुख हो रहा है, ऐसे लिखो एक पेज के ऊपर जो जो आपको दुख हो रहा है। भी खुशी नहीं हुई, मेरे को बहुत दुख हुआ है, ये ट्रीटमेंट करा, तब एक्सेप्ट करो भी ये मैं कबूल करता हूँ, ये मेरी गलती है, मैं स्वीकार करता हूँ इसको। उसके बाद आपने ये मंत्र ये जो लिखा ना उसको जला दो, बहा दो, कहीं कुछ कर दो उसको। वो आपके दिल से एक जो बोझ है ना 100 मन का उतर जाएगा। तो आपने भी गलती क्या की है? हम गलती करके सीखते हैं, हम सभी यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, इसमें गिल्ट नहीं करना आपको कोई भी। जब हम अपने आप को नकारते हैं, जैसे भी हमारा जन्म हुआ, जैसे जैसे हमारे को समझ आई, हमने कहीं से देख लिया, किसी के साथ कोई हादसा हुआ, उसके बाद हमने ये कहा मेरे को लड़की क्यों बनाया, मेरे को लड़का बनाता है, ऐसे अपने आप को हम स्वीकार नहीं करते। इस वजह से भी ये हो जाता है। जब हम अपने आप को एक लड़की के रूप में स्वीकार नहीं करते, अपने आप में कमियां निकालते हैं, भी मेरे ये अंग इतने सुंदर नहीं है, इस करके हो जाता है। बाकी हम जब हमारी मैरिज हो जाती है, हम चाहते नहीं हैं भी हम अपनी लाइफ में अभी तो टाइम नहीं है, हम ऐसे कहते हैं अभी तो टाइम नहीं है, फिर कभी ऐसे करके। तो जब हमारी दिल के अंदर भी ऐसे कोई गलत भावना बैठ के किसी का देख लिया होता, वो हमने अपने अंदर विचार डाल दिया, तब भी ये हो जाता है। किसी का सुन लिया, गर्भपात के बारे में कहीं से देख लिया हमने, जो हमारे अंदर भी इस टाइप के विचार चले गए, उस वजह से हो जाता है। कोई बात नहीं, गलती हुई हमारे से, तो इस गलती को सुधारने का क्या तरीका? ये मंत्र बोलना। जो हमने जो विचार डाले थे ना वो दब जाएंगे नीचे और ये ऊपर आ जाएंगे। अगर किसी ने काउंसलिंग करवानी हो अलग से, तो वो ये निकालने का तरीका भी है, भी हम कैसे निकाल सकते हैं उसको, तो अलग से हो, मेरी पेमेंट होगी उसकी। तो ये इस मंत्र से भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये मंत्र आपने जाप करते रहना है, इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ऐसी बात नहीं भी नहीं होगे। तो हमने क्या बोलना है, मेरे जीवन में दिव्य कार्य होते रहते हैं। दिव्य कार्य भी उस परमात्मा ने जो भी अच्छे कार्य, गुड कार्य हैं, गुड चीज़ें दी हैं, वो होते रहते हैं, आएंगे मेरे जीवन के अंदर। मैं अपने आप को प्रेम करो। भी मेरे को लड़की बनाया, बहुत अच्छी चीज़ है, लड़की क्या कम है, किसी से लक्ष्मी माता है।
वो घर की रानी है, लक्ष्मी है। हैं, मैं अपने आप को प्रेम करती हूँ, अपनी केयर करनी है, आपने ऐसे नाराज नहीं होना, अपने शरीर को नाराज करके नहीं, अब खुश रहना, आपने खुशी वाले काम करने हैं, आपने अपने आप को डेली आप सुंदर कपड़े डालो, अपनी केयर करो, अच्छा खाना खाओ, घूमो फिरो बच्चे की तरह। तो मैं मेरे जीवन में दिव्य कार्य होते रहते हैं। मैं अपने आप को प्रेम और स्वीकार करता हूँ, सब कुशल है। मैं अपने आप को प्रेम करती हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मेरे जीवन में सब कुशल है, भी बहुत अच्छा है मेरे जीवन के अंदर। ये आपने मंत्र बोलना, रात को 5 मिनट आपने सोते टाइम ये बोलना है, और सवेरे जब उठोगे तब। ये क्यों बोलना है रात और सवेरे का टाइम? हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जागता है रात को, और सवेरे भी थोड़ा थोड़ा जागता है। तो 80 हमारे पास है ना, कहते 90 एक पता नहीं 2% ही पावर है जो हम ये जाग रहे हैं, जबकि कहते 95-96% पावर तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। जब ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर विचार डल जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाएगा। वो परमात्मा, हमने इस पे नहीं जाना भी कैसे होगा ये, वो परमात्मा अपने आप ही आपको ऐसा कोई संकेत देगा, कोई ऐसा आदमी आएगा, कुछ ना कुछ होगा, घटना घटेगी। तो आपने रिकॉर्डिंग कान में लगा लेनी है, दिन में 100 बार करो, और एक फ़ोटो बना लो आप, किसी जैसे बच्चे की बना ली है आपने, किसी जब अपने बचपन के किसी बहन भाई की या किसी की, या मैगजीन से काट लो, कहीं से भी है, ऐसे फ़ोटो लगाओ और उसको देखो भी मेरी ज़िंदगी में आ गया ये, खुश हो आप, सेलिब्रेट करो। पहले वो अलग से है सेलिब्रेट, वो मेरी मैजिक बुक है ना, वहाँ से आप शुरू कर दो जो मैंने बनाई हुई है। तो अब तो जैसे मैं भी सीख रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। धन्यवाद।